नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव प्रताप सिंह शौर्य भैया। एक बार फिर यूपी की प्रमुख खबरों के साथ आपके सामने हाजिर। लखीमपुर के तिकुनिया कांड के प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को जेल से रिहा कर दिया गया है। हाल ही में आशीष मिश्रा मोनू को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसके बाद शुक्रवार की देर शाम आशीष मिश्रा मोनू को जेल से रिहा किया गया। जेल से छूटने के बाद मोनू ने मीडिया से कोई बात नहीं की और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे घर की ओर रवाना हो गया। आशीष मिश्रा मोनू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी का बेटा है, जिसके ऊपर किसानों के ऊपर अपनी थार जीप चढ़ाने का आरोप है। इस मामले को लेकर एक चार्जशीट दायर हो चुकी है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। एक जमाने में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहने वाले बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अब खुलकर कह देना चाहिए कि अब हम अल्लाह को मानते हैं, राम को नहीं। एक पत्रकार ने नरेश अग्रवाल से सवाल करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है, न ही उन्होंने कोई कार्रवाई की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, मतलब हाँ होती है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस भगवान राम के विरोध में है तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी ने करारा तंज कसते हुए कहा, यह जानते थे कि इनकी सारी नेतागिरी खत्म हो गई है। सांसद रवि किशन ने मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए उजुल फुजुल बयान दे रहे हैं। रवि किशन ने आगे बोलते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सोचते थे वह सपा में चले जाएंगे तो राजनीति में आग लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी सारी राजनीति खत्म हो गई। वह सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। सपा को आज इनकी शीशा लेदर हो रही, इनके पार्टी के लीडर्स इनका साथ नहीं दे रहे। इन्होंने गलत किया, 100 करोड़ के हिंदुओं को आघात पहुंचाया। जात पात की राजनीति का समय नाश हो गया। अभी विकास, जो विकास की बात करेगा, ग्रोथ की बात करेगा, वही पार्टी चलेगी, वही नेता आगे आएगा। अभी इस तरह की बयानबाजी से एक दिन आधे दिन का हेडलाइन लिए, लेकिन पूरा छीछा लेदर हो गया। इनकी नेतागिरियां खत्म हो गई पूरा। इनकर बिरादरी को मालूम बा कि हम लोग खाली हमारा शोषण ही हुआ है। जात पात की राजनीति करने वाला हर नेता देखिएगा अपना स्वयं को राजा बना के रखता है और अपनी बिरादरी को दरिद्र बना के रखता है। ये अक्सर हुआ है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्नातक एमएलसी चुनाव के प्रचार में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। केशव मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी के 90% विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन इनमें से किसी भी विधायक को हम अपनी पार्टी में लेना नहीं चाहते, क्योंकि जितने विधायक उसमें से 90% इस समय बीजेपी में आना चाहते हैं। हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, वैकेंसी नहीं है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन भारत बने हुए हैं, बेचैनी में हैं। उनके गुंडे, उनके अपराधियों, उनके माफियाओं के खिलाफ क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए कार्रवाई हो रही। उस कार्रवाई से वो घबराए रहते हैं और दिन भर केशव चालीसा, भाजपा चालीसा, योगी चालीसा, मोदी चालीसा पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे को देखने के लिए फैंस बेकाबू हो गए। जौनपुर के चौकिया धाम में आयोजित श्रृंगार महोत्सव में गुरुवार की शाम शिरकत करने आम्रपाली और निरहुआ पहुंचे थे। इन दोनों को देखने के लिए फैंस के बीच गजब की होड़ देखने को मिली। वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को इन दोनों स्टार्स को स्टेज तक पहुंचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फैंस अपने चहेते स्टार्स को सामने देखकर बेकाबू हो गए। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के अपडेट के लिए द स्टार नेटवर्क न्यूज, स्टार न्यूज चैनल के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।